वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसका बारी है, इसका टॉपिक है और इसके एमसीक्यू करेंगे। और 20 नंबर के एमसीक्यू में बहुत होते हैं, 20 नंबर है ना। 70 में से 20 नंबर, और नॉर्मली अगर आप पास होना चाहते हो तो 3 नंबर आप आधा चलाइए, 23 नंबर में आप पास हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास। और ये मैं वादा करता हूँ कि लास्ट तक मैं रहूँगा आपके साथ, अगर आप मेरा साथ दें तो। और अच्छे अच्छे एमसीक्यू लेके आऊँगा, जो जितनी मदद हो सकेगी आपकी मदद करूँगा। लेकिन बस आपको लगे रहना है, बराबर आपको मेहनत करना है। चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू कक्षा 10 के लिए विषय गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको थोड़ा फोकस करेंगे। ये हमारी जो पीडीएफ होगी वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और कोशिश करो कि अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको जल्दी से सभी लोग सॉल्व करें। जल्दी से इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। इसके हमको हल बताने हैं कि हल कितने होंगे। हल हमको बताने हैं, एक हल होगा, दो हल होगा, तीन हल होंगे। तो सीधे सीधे हमको इसमें ऑप्शन सही लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लगाइए बुद्धि, चलिए करिए। दो चर आपको दिए हैं एक्स और वाई, इसमें आपके वास्तविक संख्याओं के बहुत ज़्यादा हल होंगे। कितने हल होंगे? बहुत ज़्यादा, है ना, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। समीकरण एक्स प्लस 2y प्लस 5 तथा -3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 के हल कितने होंगे। हल क्या होगा, हल आपको देखना है। देखिएगा, वही फॉर्मूला आपको लगाना होता है, A1 वाला, A1 अपॉन A2 वाला, B1 अपॉन B2 वाला, है ना, C1 अपॉन C2 वाला, ये तो लगाना होता है। इसमें से आप लगा के देख सकते हैं और आसानी से इसका जो ऑप्शन राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर आएगा कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद क्योंकि बराबर है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं कभी बराबर नहीं, कहीं काटती नहीं है प्रतिच्छेदी बिंदु को। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी हैं, तो हलों की संख्या क्या होगी। मतलब प्रतिच्छेदी हैं तो इसमें हलों की संख्या आपसे सीधे सीधे इसमें पूछ ली गई है। तो आपको वही चीज़ देखनी है कि अगर प्रतिच्छेदी है, ग्राफ आपका बना हुआ है, भगवान यार रुक जाओ रुक जाओ, चलो देखते हैं एक बार यार क्या दिक्कत है टिफ्टी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखते थोड़ा, भगवान रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पर जाओ इसको। ठीक है, ये ग्राफ है आपका। इस ग्राफ को मैं जैसे बोलता हूँ, एक रेखा आपकी ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा आपकी जा तो रही है लेकिन मिलती कटती हुई जा रही है इस तरीके से। तो ये पॉइंट है, एक ही जगह पे तो मिलेगा। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। ऑप्शन हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा है, रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो इसके समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म कैसे होंगे? अविरोधी होंगे। कैसे होंगे? अविरोधी, यानी कि समांतर होंगे। कैसे होंगे? समांतर होने वाले हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अविरोधी बोला है ना, एक दूसरे के विरोधी तो है नहीं। तो कैसे, एक बार आप चेक कर सकते हैं। वही है A1 अपॉन A2 वाला, A1 B1 C1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, A2 B2 C2 इसकी वैल्यू। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस पीडीएफ से समझ में नहीं आया है या मैंने डायरेक्ट बता दिया है, तो आप उसको कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर जी मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट क्लास में उसी का ले लूँगा। ठीक है, उसी को ले लूँगा, उसको अच्छे से समझा दूँगा। इसके बाद, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के अनंत हल हों, हल कैसे हों? अनंत हों, तो उनके आलेख कैसे होंगे? आलेख कैसे होंगे पता है? आलेख होंगे संपाती। कैसे होंगे? संपाती। ठीक है, कैसे होंगे? संपाती। इसके बाद, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। सबसे पहले आपको अनंत हल होने की आपको पता होनी चाहिए कि अनंत हल होते कब हैं।
क्या अनंत हल होते कब हैं? क्या आपको पता है अनंत हल कब होते हैं? तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको मैं खाली पेज पे अभी आपको समझा देता हूँ। रुको ना 1 मिनट वेट करिए, मैं आपको सब कुछ समझा दे रहा हूँ। रुको, खाली हो गया, ब्लैंक पेज हो गया, चलिएगा। अब सबसे पहले समझिए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो होता क्या है। रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो केवल और केवल एक हल होता है। रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं? जैसे A1/A2 हो बराबर नहीं B1/B2 हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, और हल जो होगा वो केवल एक हल होगा। कैसा होगा? एक हल, मतलब अद्वितीय। इसके बाद बात करते हैं रेखाएं संपाती कब होती हैं। रेखाएं संपाती जब होती हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सब होंगी तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती होती है तो अनंत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। आगे समांतर रेखाएं कब होती हैं? जैसे A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये रेखाएं समांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। सारी चीज़ आप समझ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलें तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो बोला आपसे जा रहा है कि अनंत हल कब होंगे। अनंत हल की अगर हम बात करते हैं तो रेखाएं संपाती होंगी, यानी कि बराबर होंगे सब। तो बराबर होंगे, यहाँ से आपके एक ही वैल्यू निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। बात समझ में आ गई? चलिएगा। एक रैखिक समीकरण का घात, एक रैखिक समीकरण की घात एक होती है, सबको पता है। जब एक रैखिक समीकरण बोला गया तो घात नहीं होगी, एक होगी। युगपत समीकरण 2x + 5y, 4x + 6y बराबर निकाय कैसे हैं? निकाय कैसे? असंगत है। कैसे हैं? असंगत है। कैसे हैं? असंगत। असंगत का मतलब होता है कि समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है, यानी कि समांतर हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही चीज़ें हैं। आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, के किस मान के समीकरण संपाती होगा। संपाती के लिए आपको मैंने बताया है कि बराबर हों सब, यानी कि समांतर रेखाएं हों। कैसी रेखाएं हों? समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाओं के लिए अब समांतर A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण, कोई समीकरण दिए हुए हैं दो आपको और कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो आपको कोई हल ना हो देखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन, और बोला गया है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। तो कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, जो कभी मिलेंगी नहीं। और संपाती रेखाओं के जो A1/A2 B1/B2 ये बराबर होते हैं। और समांतर रेखाओं में क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 होता है। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते और संपाती रेखाओं के बहुत सारे हल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सारे हल होते हैं, यानी कि अनंत हल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं और आपसे ये बोला गया कि ये रेखाएं समांतर है, इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो सीधे सीधे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने जो निकाला, क्या निकला बताइए? इसका जो आंसर निकला होगा, क्या आंसर निकला? इसका जो आंसर निकला होगा रूट, ये के 10 के बराबर नहीं निकला होगा, के 10 के बराबर नहीं निकला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस तरीके से भी MCQ दे देता है कभी कभार। ठीक है, तो ये MCQ बढ़िया रहा। इसके बाद क्वेश्चन मैंने कुछ अच्छे अच्छे डाले जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है दो चर x y में रैखिक समीकरण के अधिकतम हल कितने संभव है। इसमें अधिकतम हल, अब भैया रैखिक समीकरण x और y की मान की गई तो रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं जब संपाती हैं तो अधिकतम अनगिनत होंगे। कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे भी x y, यहाँ पे भी x y है। 12 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 का 15 का क्या होगा? 15 का कोई हल नहीं होगा। इसको एक बार करिएगा और इसका क्या निकलेगा? कोई हल नहीं होगा। तो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करते हुए हम आगे चलते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है,
यदि रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है, असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, पक्का बात है, समांतर रेखाएं होंगी, इतना पक्का है। अगर असंगत के लिए क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। वो टेबल याद कर लीजिए, और चाहो तो मैं लास्ट में लगवा दूँ, नहीं लगवाऊँ, देख लेते हैं, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। सभी एक क्वेश्चन आपको दिया है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं और इसके हल आपसे पूछे गए हैं। तो हल सबसे बढ़िया तरीका है कि आप नॉर्मली इसमें जो वैल्यू है एक्स और वाई की वो रख के देख लीजिए। जैसे डी इसमें ऑप्शन बता रहा तो डी हम रख लेते हैं, रख लेते चलिए। 2 है, एक्स की वैल्यू -2 रख लीजिए, ठीक है, प्लस 3y, 3 5 3 15, -4 + 15, 15 बोला है तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। हमें 11 ही चाहिए था। LHS बराबर RHS, इस तरीके से। के किस मान के समीकरण निकाय अनगिनत हल होंगी। किसने अनगिनत हल कब होते हैं, अनेक हल होते हैं, यानी कि रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, ये बात निश्चित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि -8 के लिए ये सारी चीज़ें संभव होने जा रही हैं। इसके बाद समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0, 2 दिए हुए, इसके हल कितने संभव हैं। इसमें आप हल कितने संभव है तो आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, ना। A1/A2, B1/B2, उस तरीके से निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका होमवर्क में देना है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अद्वितीय हल इसमें पूछ लिया गया, आप कर लोगे इसको। इसमें भी अद्वितीय हल पूछा गया है ना, A1x B1y, वो सारी चीज़ें हैं। अद्वितीय हल होगा जब वैल्यू निकालनी है इसमें। चलो क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए। समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0, A2 B2 C2 अद्वितीय हल होगा कब। अद्वितीय हल जब होता है जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण x + 2y के y का मान क्या होगा। यार x बराबर 5 है, तो y का मान कितना होगा, 2y। इसमें दिया हुआ समीकरण 1 से 5 है ना, तो 2y बराबर 9 - 5, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 9 में से 4 बचेगा, 4 से 2 दोगे तो 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कितना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब दो चर वाले समीकरणों उनके हल होंगे, जब दो चर वाले समीकरणों उनके हल होंगे, उनके हल कैसे होंगे, अनगिनत होंगे। कैसे होंगे, अनगिनत होंगे। कैसे होंगे, अनगिनत होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित किस प्रकार होगा। कैसा होगा, अविरोधी होगा। कैसा होगा, अविरोधी होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। समीकरण युग्म समीकरण A1x B1y अनंत हल होंगे। आगे बढ़ो यार, क्वेश्चन अच्छे नहीं दिए। अद्वितीय हल हो, ये सरल हो जाएगा। के किस मान के समीकरण एकमात्र हल होगा। एकमात्र हल कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, ठीक है, का हल निकालना है। इसमें सरल क्वेश्चन है, संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे डालने चाहिए थे। चलो, इसमें वाटर मार्क भी ज़्यादा तगड़ा लगा दिया है। विरोधी समीकरण युग्म हल कितने होते हैं, हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक होता है। एक रैखिक हल नहीं होता, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, वो क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। कैसा कहलाता है, विरोधी, ठीक है, विरोधी कहलाता है। निकाय असंगत होता है। समीकरण के कितने हल होंगे, समीकरण के हल कितने होंगे, समीकरण के अनंत हल होंगे इसके, ठीक है। x + y = 6 के। देखा, यदि इकाई का अंक x और दाई का अंक y है तो दो अंकों वाली संख्या 10x + y। हमेशा ध्यान रखना, अंक, इकाई का अंक आपसे पूछा गया है। इकाई का अंक आपका क्या है, x है। इकाई का अंक आपका x है, प्लस लगाओ, दहाई का अंक y है तो 10y + x क्या होगा, 10y + x होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत सरल है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर करिए कमेंट में। ये दो सरल रेखाएं जो इसमें आपको लगाना है, समीकरण निकाय बोला गया है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। इसमें निकाल सकते हैं A1/A2 वाले से। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है,
यदि रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। रेखाएं आपकी संगत में तो दो चीज़ें रहती हैं, संपाती और प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी या संपाती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाई का मान इसमें निकालना है, सरल है भाई। बाई का मान इसमें निकाल लोगे ना, बाई का मान नहीं निकाल सकते इसमें से, दो आपको समीकरण दिए हुए हैं यार। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन के बराबर √8 है। इसमें के की वैल्यू निकालनी है, इसका हल है ये। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको दिया है, इसमें A1/A2 लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं किया है और इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल थे क्वेश्चन, इस वजह से इसको बढ़ा नहीं। यदि समीकरण इसमें के दिया है तो हल हो तो के की वैल्यू इसमें निकालनी है, कोई हल ना हो। कोई हल कब नहीं होता है, जब समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती है, समांतर रेखाएं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे नहीं ले चल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।